जो हुआ है 5 तत्व और 25 प्रकृति से। 5 तत्व के बारे जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्व से निर्माण हुआ है। और 5 तत्व में एक एक तत्व का प्रकृति 5 चीज है। इसे 25 प्रकृति बोल के लोग बहुत बड़ा बना, पर ऐसा नहीं। एक तत्व से 5 चीज का निर्माण हुआ। एक शरीर के निर्माण 5 तत्व से हुए और 5 तत्व में एक तत्व से 5 चीज का निर्माण। जैसे पृथ्वी तत्व का निर्माण में, जैसे हम प्रकृति कहते हैं, चाम, हाड़, नाड़ी, कहूं, त्वचा, जान और कान, यह पृथ्वी प्रकृति है। अंत सवन को ना चाम कहते हैं इस शरीर के चमड़ा को, हाड़ हड्डी, और नाड़ी कहते हैं नस को, रोम जो बाल होता है, और मांस। ये 5 चीज, चमड़ा, हड्डी, नस, रोम और मांस, ये पृथ्वी प्रकृति के से उत्पन्न हुआ है। जैसे पृथ्वी की प्रकृति है, और उसके बाद पृथ्वी के बाद जल है। जल से प्रकृति है रक्त बिंद कफ तीसरो, भेद मूत्र को जान, चरणदास प्रकृति इते पानी सो पहचान। रक्त कहते हैं खून को, बिंद कहते हैं बीज को, कफ जो होता है खारिया जो कहते हैं, मेद पैखाना को कहते हैं, मूत्र पेशाब को कहते हैं। मेद मूत्र को जान, यह प्रकृति पानी की है, पानी सो पहचान। और पानी के प्रकृति, जल के प्रकृति के बाद तीसरा स्थान हवा का। बल करना और धावना, उठना और संकोच, देह बढ़े सो जानिए, वायु तत्व है सो। जब वायु तत्व की प्रविष्टि होती है, बल करना, कभी कभी लगेगा हो डा दो, एकाएक स्फूर्ति मन में आना, वायु तत्व की प्रकृति। धावना अर्थात दौड़ना, चलते चलते इच्छा कर जगह दौड़ जाते, दौड़ने लगता अभी लोग। बल करना और धावना, उठना, फट से उठ रहे है, चला एकाएक रुका हुआ, मन में कुछ आया नहीं, उठ के खड़ा हुआ और चलते हैं। बल करना और धावना, उठना और संकोच, बिना कारण किसी प्रकार का शंका हो गया, वायु तत्व की प्रकृति है। देह बढ़े सो जानिए, कभी कभी देह, इस शरीर बढ़ जाता है, इस शरीर कभी कभी बढ़ जाता है। आप यकीन करेंगे, घड़ी पहनने वाला, बल्ला पहनने वाला, माताएं लोग चूड़ी पहनने, कभी कभी हाथ में टाइट हो जाता है, कभी फ्री हो जाता है, कभी कभी शरीर अपने आप बढ़ जाता है। उस समय वायु तत्व की प्रकृति चल रहा है। अग्नि तत्व की प्रकृति क्या है? अग्नि से क्या उपज रहा है? निंद्रा, संगम, आलकस, भूख प्यास जो हो। निंद्रा, कभी कभी दिन में भी नींद लगने लगता है, और कभी कभी रात के बिस्तर पर 2-3 घंटा लेटने पर भी नींद नहीं आती, क्योंकि उस समय अग्नि तत्व नहीं है, और अग्नि तत्व जब तक नहीं आया है तब तक नींद नहीं आएगी। चाहे दिन होवे या रात होवे, कलटते कलटते थक जाए इधर से उधर, नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब तक अग्नि तत्व की प्रकृति नहीं आ जाता है। और 2 से 2.5 घंटा में तत्व की परिवर्तन होता है। जब अग्नि तत्व आता है तो नींद आता है। निंद्रा, संगम,
कभी कभी मिलने की इच्छा, जहां 2-4-5 लोग खड़ा होंगे अनायास गोड़ उठ जाएगा, हम भी चलेंगे वैसे। निंद्रा संगम आलकस, आलस्य भी लगने लगना। भूख प्यास जो होए, कभी कभी भूख इतना प्रबल हो जाता है कि कुछ भी दे दो खा लेंगे, देने में देर हुआ, अब न इच्छा है, और देर हुआ तो भूख और बढ़नी चाहिए, तो अब इच्छे नहीं कर रहा है, छोड़ दो अब नहीं है खाएंगे, क्योंकि खाने वाला अग्नि तत्व की प्रकृति था, वो चला गया। कभी कभी प्यास भी खूब जोर से लगा करती है, लेकिन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो प्यास भी बुझ गया। अर्थात निंद्रा संगम आलकस, भूख प्यास जो होए, यह चरण दास पांचों कही अग्नि तत्व है। सो ये अग्नि तत्व की प्रकृति है। और सबसे ऊंचा आकाश तत्व की प्रकृति सुने। आकाश तत्व जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उस समय इसका प्रकृति क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय। तत्व आकाश का भाग चरण दास पांचों कही नित्य न्यारो तुझा। काम की उत्पत्ति कभी कभी अनायास बहुत जोर शोर होता है, उसका समय मात्र 2 मिनट, वह उत्तेजना रोक लिया तो फिर इच्छा खत्म हो जाए। काम, क्रोध, कभी क्रोध की भी जो स्थिति होती है उसका भी अवधि 2 मिनट है, क्योंकि आकाश तो 2 ही मिनट रहता है। क्रोध कभी कभी वो विकराल रूप धारण करता है कि लोग अपना भी खुदकुशी कर लेता है, अपने पेट में करेजा में छुरा मार लेता है, अपने देह में आग लगा लेता है, जहर खा लेता है क्रोध के कारण, और उसका समय मात्र 2 ही मिनट। ये आकाश तत्व की प्रकृति है। काम, क्रोध, लोभ, किसी वस्तु का लोभ हो जाना, मोह, भय, डर भी लगना। कभी कभी अकेले में भी साहस वाला काम कर लेंगे, और कभी कभी 2-4 में भी चल रहे हैं तो डर लगता है। ये प्रकृति आकाश की है। ये 5 आकाश की प्रकृति है। ये पांचों मिलाकर के 25 प्रकृति है। और 3 गुण, जिसमें रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण 3 गुण है। उन तीनों गुण का अलग अलग आख्यान है। पांच तत्व की जो 25 प्रकृति है, और उस 25 प्रकृति के फिर 3 गुण जो है, वह 3 गुण क्या है? तामस गुण, जिसे हम तमोगुण कहते हैं, रजोगुण, जिसे राजस गुण कहते हैं, और सतोगुण। 3 गुण के हम अधीन हैं। किसी किसी मनुष्य में विशेष रूप से पाया जाता है और किसी में प्रविष्ट होता है। आलस आरो हिंसा करे, वचन चलन विपरीत, तामस और हिंसा करे, तामस गुण की रीत। तमो गुण की जब समाहित होता है शरीर में, तो सबसे पहले क्रोध, क्रोधी स्वभाव होना, हर बात पर बिगड़ जाना, मार देंगे, काट देंगे, इससे बेसी कुछ बोलबे न करेगा। वचन चलन विपरीत, उसका बोलियो टेढ़े निकलना, और चलना भी बेढंगा होता है। झूठ वचन ऐठोर है। आलस अरु निंदा करे, दूसरों के पराये चुगली करना, निंदा करना, शरीर में आलस रहना, तामस गुण की रीति है। दंभ, कपट, छलछी, बहु खोटे सब व्यवहार है। झूठ वचन ऐठोर है, तामस गुण के धार। दंभ, दूसरे के प्रति जलते रहना, दूसरे के सदैव दुख देखना, सुख देखने पर खुद को लहर जाना।
झूठ वचन ऐठो रहे। कोई भी कुछ पूछने गया तो हमेशा झूठे बोलना, ऐठले बोलना, ये तमोगुण की प्रकृति है। किसी किसी मनुष्य में केवल तमोगुण ही पाया जाता है। ऐसे त्रिगुणते संसार, ये पूरे संसार में तीनों गुण से बना हुआ है और सब में तीनों गुण है। सब मनुष्य में तीनों गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। पर किसी किसी मनुष्य में विशेष करके तमोगुण ही होता है। रजोगुण में आइए, रजोगुण जब शरीर में प्रविष्ट रहता है तब क्या क्या करने की इच्छा होती है। मान बढ़ाई नाम ना सिद्धि चहे भजुराम, भोजन नाना स्वाद के राजस गुण के काम। बस हम क्या करें, जो सब हमरा एकदम बड़ाई करे, बहुत मान प्रतिष्ठा मिले, सिद्धि चहे भजुराम, बल तनी मनी ध्यान करिए, एकदम अष्ट सिद्धि नौ निधि प्राप्त आप नहीं हो जाए। भोजन नाना स्वाद के राजस गुण के काम, एकदम 56 भोगे 24 घंटा मिले। साधारण भोजन सतुआ ततुआ नहीं चलेगा, खूब बढ़िया बढ़िया 10 में खीर पूरी ही खाए। ये तमो सतो गुण की प्रकृति है। खेल तमाशे राजसी, चलो खेल देखे ले, सिनेमा देखे, क्रिकेट देखे ले, और सुगंध की बात अपने शरीर में जरा सेंट कपड़ा पर, गाड़ी में, घरों में, खेल तमाशे राजसी, बढ़िया बढ़िया राजसी पोशाक और सुगंध की बात, इतर फुलेल शरीर पर छिड़क लिए, आपन को मुचो गिने और उनको परिहास, अपने आप को बड़ा समझना और दूसरों को पर हंसना। ये क्या है? रजोगुण की उत्पत्ति है। और सतोगुण में आए, आज के समय में सतोगुण वाले लोग बहुत कम मिला करते हैं। सतोगुण की व्याख्या सुने, क्या क्या है सतोगुण में? दया क्षमाया दीनता, शीतल हृदय धाम, सत्य वचन गुण सात्विकी, भजन धर्म निष्काम। दया, कोई कुछ अपराध कर दिया तो कर दिया, उस पर दया कर, और क्षमा भी कर दिए। क्षमा वो कब तक नहीं किया, जब तक कि उससे क्रोध तो है, लेकिन अगर आ गया कि क्या करें, गलती हो गया तो क्षमा होगी, वो गलती मांगा उससे पहले ही क्षमा कर दिया। सतोगुण जो प्रकृति है, दया क्षमा अधीनता। अधीनता शब्द जो है अपने आप को अधीन समझना। अपने ही वस्तु अगर किसी से मांगता है तो मांगने का दूसरी है, समझना। अरे अपने सामान भी मांगेगा तो जरा सामान दे देते जो आपको दिए हैं, काम है। अधीनता शब्द में अंतर है। दया क्षमा अधीनता, शीतल हृदय धाम। हृदय जो है हर हमेशा ठंडा रहता है। शीतल हृदय धाम, सत्य वचन गुण सात्विकी। जब भी बोलने का प्रयास करता है तो मुख से सत्य वचन ही बोलता है। भजन धर्म निष्काम, जो भगवान का भजन करता है, जो ध्यान करता है, जो परोपकार करता है, वो भी निष्काम ही नहीं। निष्काम का अर्थ होता है कोई कामना नहीं। आपको अगर सेवा कर दिए तो ये इच्छा रह करके नहीं कि आप भी हमको करिएगा, नहीं, हम कर दिए, हमारा धर्म था करना। हम आपको भोजन करा दिए, ये इच्छा नहीं कि कल अगर सेवे करेंगे, बदली नहीं। निष्काम भगवान का ध्यान भी कर रहा है, इच्छा लेकर के नहीं कि आज बैठ लिए था दर्शन नहीं मिले, कल अगर दर्शन नहीं मिले तो मन छोटा हो गया, नहीं, कर रहा मिले या नहीं मिले। मेरा काम है ध्यान करना, मेरा काम दर्शन करना नहीं है। दर्शन कराना तो गुरु महाराज का। भजन धर्म निष्काम। और क्या कहते हैं? दुखी न काहू को करे, किसी को मन से, क्रम से, वचन से दुखी नहीं करते। अपने मन से, वचन से या कर्म से किसी को वो दुख देना नहीं चाहते, न दुख देते हैं। दुखी न काहू को करे, सुख दुख निकट न जाए। समदर्शी धीरज सदा, गुण सात्विकी को पाए।
कहा किसी को दुखी नहीं करना चाहते, न किसी को दुख देते हैं, मन से या कर्म से या वचन से। और उस समदृष्टि उसके सामने सब अपने देखते हैं, सब परिवार के हिस्सा, सब उसको अपने लगता है, कोई पराया नजर नहीं आता। उसका हृदय इतना महान होता है, घर में 2 4 5 परिवार क्या है, पूरा समाज भी उसको अपने लगता है, पूरा देश भी तो अपना लगता है। यहाँ तक पशु पक्षी से प्रेम करने लगता है। सुख दुख निकट न जाए, किसी को दुख देना नहीं चाहता, दुख लेना नहीं चाहता। और समदर्शी धीरज सदा उसके हृदय में, सब वसुदेव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा अपना परिवार है। संतों ने कहा कि इस सतो गुरु को धारण करो। भगवान के भजन चाहते हो, भक्ति चाहते हो तो सतोगुण में आओ। लोग अधिक से अधिक रजोगुण में जाया करते हैं। कह राजस से तामस बढ़े, तामस सो बुद्धि नाश, रजगुण तनुगुण छाड़ी करी, करो सतोगुण वास। कहा रजोगुण जब रखेंगे तो रजोगुण में जब रहेंगे तो कभी कभी तामस आइए जाएगा, हमें कौन सी कमी है, खरीद लो बोला। राजस से तामस बढ़े, तामस सो बुद्धि नाश, और तमो से बुद्धि क्या नाश हो जाता है। कहा ये दोनों को छोड़ दो, तमोगुण को भी त्याग करो और रजोगुण को भी त्याग करो, धारण करो सतोगुण को। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 25 प्रकृति, 5 ज्ञान इंद्रियां जो है, ज्ञान इंद्रियां जिससे हम ज्ञान पालन करते हैं। जैसे आंख से देखना ज्ञान है, कान से सुनना ज्ञान इंद्रियां है, जिह्वा से रसस्वादन लेना ज्ञान इंद्रियां है, और कानों से सुनना ज्ञान इंद्रियां है, त्वचा से स्पर्श करना ये ज्ञान इंद्रियां। त्वचा, जान और कान, 5 इंद्री ज्ञान की। जाने संत सुजान, आंख नाक जिह्वा कहूं, आंख से देखते हैं, नाक से सुगंध लेते हैं, कान से सुनते हैं, जिह्वा से रस स्वादन करते हैं और त्वचा से स्पर्श करते हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और कर्म इंद्रियां गुदा लिंग मुख तीसरो, हाथ पांव लखिले, 5 इंद्री कर्म की यह भी कहियत दे। यह 5 कर्म इंद्रियां, कहा पेशाब पैखाना रास्ता 2 इंद्रियां, हाथ और पैर 4 और मुख 5, ये 5 कर्म इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां हैं, जिससे मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार कहते हैं। यह सूक्ष्म। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की।